वेलकम बैक इन जीडी मैथ्स। आज हम आपको क्लास 12th का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर है, इसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांसिटिव। यानी ये जो रिलेशन है ए बी ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको हमें प्रूव करना है कि ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना इधर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांसिटिव। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हम फॉर रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव हेडिंग डाल दी। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम ये मानते हैं जैसे कि लेट 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ लिख दे, पहले रिलेशन लिख दे आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो जो रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव में दोनों जगह वही सेम रहता है, जैसे एक्स एक्स या बाई बाई या जेड जेड है ना। तो 1/2 लिया, ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। बिकॉज अगर हम यहाँ पे रखें, यहाँ 1/2 ए की जगह क्या रखें 1/2, बी की जगह क्या रखें 1/2, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। अब बताइए कि 1/2 जो है 1/2 के स्क्वायर से छोटा है क्या? नहीं है, क्योंकि 1/2 बड़ा होता है 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। आप बताइए 1/2 बड़ा है कि 1/4? 1/2 बड़ा है और 1/4 छोटा है। ठीक है, जबकि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4 यहाँ कंडीशंस बता रहा है, तो ये इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो लिख देंगे देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। वेरी सिंपल, पहली कंडीशन हो गई रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसिटिव के लिए, नहीं सॉरी सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमने मान लिया नाउ 1,4 बिलोंग्स टू आर। हमने मान लिया 1 और 4 आर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ कंडीशन देखा जाए क्या थी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है ना, यानी कि ए की जगह क्या आएगा 1 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है कि 1 जो है 4 के स्क्वायर से छोटा है। सही है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, ओके। बट अब इसका उल्टा कर दो, जैसे ये 1 4 4 1, सिमेट्रिक में यही तो होता है एक्स वाई वाई एक्स है ना, 1 4 4 1। तो 4 1 4 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, क्या ऐसा हो सकता है? नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 4,1 है ना, दिस इम्प्लाइज 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब 1 4 तो आर को बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 4 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब ये 1 4 बिलोंग कर रहा है, 4 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, अब आते हैं हम किसके लिए? ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होगा हमें, तो फॉर ट्रांजिटिव होने के लिए, तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग कि मान लो हमने ये मान लिया कि लेट 3,2 बिलोंग्स टू आर, और एक और ले लिया हमने 2,1.5 बिलोंग्स टू आर। देखिए कैसे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही। कंडीशन है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, 3 जो है 2 का स्क्वायर 4 से छोटा है, और ये भी फॉलो कर रहा है 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, यानी कि
1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25, यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू 2.25, बिल्कुल सही है। ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रही हैं, ठीक है। बट अब जैसे कि 3 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1.5 बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांसिटिव होने के लिए 3 और ये 1.5 ये बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, लेकिन ये बिलोंग्स टू आर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 3 लेस देन इक्वल टू 1.5 स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.5। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए 3, 1.5 नॉट बिलोंग्स टू आर। जब ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं और ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो ये कंडीशन कैसी होगी? नॉट ट्रांसिटिव। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो देखिए ना रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ट्रांसिटिव हुआ, हेंस द रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना, इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नाइदर कह सकते, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसिटिव। इस तरह से ये रिलेशन आपका वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए, आप लोग अच्छे से कर लिए। कमेंट करो, जो बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।